हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्स एनीवेयर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हाउ टू ऐड अ प्रोडक्ट, एक लिस्टिंग कैसे करते हैं जो उन्हें सेलर्स होते हैं। सो ये एक पैनल है, डैशबोर्ड है। जैसे आप न्यू अकाउंट ओपन करोगे, इसमें आपको प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये मैं वन बाय वन आगे आने वाली वीडियो पे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कैटलॉग में जाके ऐड ऑन प्रोडक्ट करना है। ऐड ऑन प्रोडक्ट करने के बाद आपको ये 3 ऑप्शन शो होगा। ये सब मैं आपको डिटेल्स में आगे बताऊँगा। सो हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, और कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है। जो न्यू है, फ्रेशर्स है, जो नए पैनल्स हैं उनके लिए, नए सेलर्स हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये पैनल ओपन होगा जो सिलेक्ट एन कैटेगरी का। अभी ये कैटेगरी मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है। जैसे अगर मेरा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स है तो मेरा कैटेगरी ब्यूटीज में आएगा। ब्यूटी में समझो मेरा कोई एक परफ्यूम है, तो मैं यहाँ पे फ्रेगरेंस में जाऊँगा। अभी वो परफ्यूम बॉडी स्प्रे है या फिर अत्तर है या फिर अदर कोई है, तो ये सारी चीज़ें अब जिसमें आपको समझो आपका बॉडी स्प्रे है तो आपको बॉडी स्प्रे पे सिलेक्ट करना है। फिर हमें आपको एक और दिखा देता हूँ कि जैसे फैशन में मेरे पास कपड़े हैं, जैसे अब बेबी बॉय के लिए कपड़ा है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरा बेबी बॉय के लिए मैं ये कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा। तो बॉय एंड गर्ल दो है, ठीक है। और ये थर्ड अदर्स में मतलब बेबी, ठीक है। इसमें डिफाइन नहीं किया बॉय है कि बेबी है, तो यूनिसेक्स के लिए आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बॉय में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बॉय का क्लोथ्स है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बॉय सूट है मेरे पास, तो मैं इस पे सिलेक्ट करूँगा तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और उसमें आप फिर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं समझ रहा है ये कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट्स में आता है मेरा, या फिर कौन सी कैटेगरी में आता है, सिंपल आपको जैसे मुझे एक मूर्ति ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप कर दूंगा आइडल्स, तो देखिए आपको होम एंड किचन ये ऑटोमेटिक आ गया। अब ये आने के बाद मुझे सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो ये एक सर्च बटन होता है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और टाइप करोगे, वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। सिलेक्शन करने के बाद मुझे एक प्रोडक्ट ऐड करने का पैनल ओपन हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट ऐड करने का हमारे पास पैनल ओपन हो गया। अभी इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छः सेक्शंस है, ठीक है। अभी ये छः सेक्शंस वन बाय वन ओपन होंगे। इसके बाद मेन ये आइडेंटिफायर है, प्रोडक्ट आइडेंटिफायर। सो इसके अंदर आप देखोगे वेरिएशन है। वेरिएशन में आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा आने वाली वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ वेरिएशन मतलब क्या। कि जैसे मैं इसको वेरिएशन पे यस क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे साइज है, नंबर है। अभी मैं वेरिएशन आपको बता देता हूँ, वेरिएशन एडवांस। जैसे ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसने वेरिएशन मॉडल नंबर और साइज डाला है, ठीक है। ये आप बहुत सारे इसमें नहीं देखोगे। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एक पीएच टेस्ट लिक्विड है जिसमें आप देखोगे कोई वेरिएशन नहीं है। ये सिंगल है, विदाउट वेरिएशन है। ये देख रहे हो, विदाउट वेरिएशन, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं। और वही वाला प्रोडक्ट मैं आपको वेरिएशन में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सेम प्रोडक्ट आपको वेरिएशन में देख रहे हो। यहाँ पे साइज का मैंने वेरिएशन लिया हुआ है, जो कि यहाँ पे हम साइज का भी ले सकते हैं, कलर का भी ले सकते हैं, शेप का भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम जैसे एक है, पांच है, दो है, मटेरियल है, या फिर मॉडल नंबर के हिसाब से हम वेरिएशन। जैसे फैशन में बहुत सारे लोग कलर और साइज पे चाहते हैं। जैसे उनका ब्लू कलर में 3 साइज है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो फिर वो वेरिएशन प्रेफर करते हैं। आप कोई भी फैशन में देखोगे वेरिएशन है। अभी इसके अंदर मॉडल नंबर BH2 करके इन्होंने ये लिखा है। अभी इसके अंदर ब्लैक में भी मिलेगा, गोल्डन में भी है। फिर ये सारे वेरिएशन इन्होंने क्लिक किया। अगर मैं इसके दूसरे कोई मॉडल नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ, DB1, ठीक है। इसके अंदर भी साइज में अलग अलग साइज है। सिर्फ दो साइज इसने रखा है, ब्लैक गोल्डन और गोल्डन 4, ठीक है। और मैं अगर तीसरा वाला मॉडल नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें उनके पास क्या क्या कलर के ऑप्शंस है, ठीक है। ये देखिए, इनके पास सिर्फ दो तीन चार कलर के ऑप्शंस है, तो ये वेरिएशन में आपको बेस्ट पड़ जाता है। अगर आपके क्लोथ्स है या फिर आपके पास एक ही मॉडल का अलग अलग वेराइटीज है कलर्स के, तो ये आपको बेस्ट पड़ जाता है वेरिएशन। बट फ्रॉम अ न्यू सेलर मैं आपको इसके लिए मना करूँगा कि आप नो कर दीजिए। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वेरिएशंस के बारे में, तब आप ऐड करना। बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो नए सेलर अपना प्रोडक्ट जो यूपीसी कोड है वो वेस्ट ना करें। तो फ्रॉम स्टार्टिंग आप सिंगल भी करो और वेरिएशन वाला भी करो। जैसे ये एक मैंने किया हुआ है, ये सिंगल भी किया हुआ है और ये वेरिएशन वाला भी किया है, ठीक है। तो पहले मैं सिंगल का आपको बता देता हूँ, वेरिएशन आने वाली वीडियो पे बता दूंगा। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी इट मीन्स कि इसका कोई यूनिक प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे GTIN फिर बाद में EAN, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाली वीडियो पे। अभी मेरा सिंपल सा मेथड है कि आपको एक प्रोडक्ट कैसे ऐड होता है उसके बारे में बताना। तो यहाँ पे आपको यूपीसी कोड डालना है। यूपीसी कोड का फुल फॉर्म है यूनिक प्रोडक्ट कोड, ठीक है। ये हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक यूनिक कोड आपको लेना है। अभी आपको यहाँ से लेने के लिए आप सिंपल यहाँ पे ये देखिए यूपीसी कोड बाय करके टाइप कर दीजिए, ठीक है। यूपीसी कोड बाय करके आप टाइप करोगे तो मैं जहाँ से लेता हूँ मेरे एक अच्छे खासे एक पोर्टल है जिससे मैं परचेस करता हूँ, जो इजीली मुझे परचेस हो जाता है, जेमप्रो। यहाँ से मैं यूपीसी कोड लेता हूँ। तो आपको लेना है यहाँ से भी ले सकते हो क्योंकि ईजी और ये फटाक से ईमेल आ जाता है। या फिर आप जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ पे सस्ता मिले वहाँ पे ले लीजिए, कोई इशू नहीं। तो मैं एक यूपीसी कोड यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। जैसे ये मैंने यूपीसी एक कोड निकाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं यूपीसी कोड, ये आपको पूरा लिस्ट मिलता है जब आप बाय करते हो। तो यहाँ पे मैंने एक यूपीसी कोड लिया और बहुत चीपेस्ट होता है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, 500 का जैसे 500 यूपीसी कोड मिलता है, ठीक है। अभी ये आइटम नेम, ये हमें कहाँ पे शो होता है? आइटम नेम कभी भी बायर, बायर मतलब हम उसको बोलते हैं जो खरीदने वाला है, ठीक है। तो बायर को कभी भी ये आइटम नेम जो है, ये आइटम नेम ये यहाँ पे शो होता है। ये देख रहे हैं, ये मेन फोकस होता है। तो ये आपका एकदम बोलते हैं एकदम प्रॉपर एकदम सिस्टमैटिक होना चाहिए। जैसे मैंने ये वाला आइटम कोड है, आइटम नेम है, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये देख रहे हो आइटम नेम में हम लोग यहाँ का जो नेम होता है वही शो होता है। जैसे यहाँ पे अगर समझो मैंने आइटम नेम ये डाल दिया है, ठीक है। आइटम नेम में मैंने ये डाल दिया, तो जब प्रोडक्ट मैं ऐड करूँगा तो मुझे ये वाला यहाँ पे शो होगा, ठीक है, नेम, ठीक है। तो ये टाइटल होता है आइटम नेम मतलब। तो हमेशा याद रखना आइटम नेम मतलब टाइटल, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोग आजकल ये टाइटल पढ़ के ही परचेस करने का सोचते हैं। सो उसके बाद हम आते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम आप जेनेरिक होता है या फिर आप अपना ब्रांड रजिस्टर किए हो। तो मैंने जैसे अपना ब्रांड एक रजिस्टर किया एएल, तो एएल पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। अगर मेरा कोई ब्रांड नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ए ब्रांड नेम, तो ये जेनेरिक में जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आप एक ब्रांड रजिस्टर करके बेचोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लोग मैपिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैपिंग इट मीन्स लोग आपके वही प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे, आपका यूनिक प्रोडक्ट और यूनिक आप ही सेलर रहोगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे प्रो, अगर आपको ब्रांड रजिस्टर करना है तो सिंपल से अमेज़न पे जाके यहाँ पे नीचे ब्रांड आता है, ब्रांड में ब्रांड रजिस्ट्री, ठीक है। ब्रांड रजिस्ट्री में आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर योर ब्रांड, फिर आपको एनरोल के लिए पूछेगा, ठीक है। एनरोल करोगे जैसे ही आप, तो आपको सारा ट्रेडमार्क डिटेल्स एंड ऑल सारी चीज़ें पूछेगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो मुझे कमेंट्स कर देना, जो भी आप जानना चाहते हो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के बारे में मुझे कमेंट्स कर देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा जल्दी, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। सिलेक्शन के बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पे ये ध्यान देना कि मैंने ये वेरिएशन नो करके रखा है, ठीक है। मैं सिंगली प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूँ, उसमें कोई वैरायटी नहीं है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू के बाद में मुझे यहाँ पे जो बाकी के 6 फीचर्स है वो ओपन हो जा रहे हैं। अभी मुझे इसको फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑफर्स पे जाता हूँ। ऑफ़र पे एसक्यू नंबर, ये एसक्यू नंबर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए होता है कि कभी भी हम लोग कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो हमें जो मैसेज आता है मोबाइल पे, ठीक है, वो एसक्यू से हम लोग जान सकते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया है। जैसे मैंने एक बेबी बॉय का मैंने बोला था, बेबी बॉय का एक क्लोथ है, ठीक है। क्लोथ उसका साइज़ है 3x3, ठीक है। उसका साइज़ 3x3 मैंने ले लिया है, ठीक है। इसका मतलब एक बेबी क्लोथ है, ठीक है, उसके जिसके अंदर उसका साइज़ है 3x3, वो प्रोडक्ट मुझे देना है। अभी इसको मैं कलर देता हूँ, जैसे बेबी बॉय कलर समझो ब्लू हो गया, ठीक है। ब्लू कलर का बेबी बॉय का एक कपड़ा है जो शर्ट है समझो, शर्ट, ठीक है। और उसका साइज़ 3.2, तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मुझे एक बेबी बॉय का 3.3 का ब्लू कलर का टी शर्ट उसने ऑर्डर किया, ठीक है। तो ये बहुत ईजी वे रहता है। तो हमेशा ये जो सेलर एसक्यू है ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, बायर पोर्टल पे ये नहीं शो होता है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी भी ऑर्डर आता है उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे प्राइसिंग है। अब प्राइसिंग पहले हम एमआरपी डाल देते हैं, जैसे इसका 499 है, ठीक है। यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस भी 499, इट्स इन एमआरपी। तो ये दोनों में एमआरपी डाल दीजिए और यहाँ पे जो आप सेल कर रहे हो मैं 299 में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों में एमआरपी डाल देना है। और ये योर प्राइस 299 डाल रहे हो मतलब आपको पोर्टल पे जो ये अमेजोन के पोर्टल पे ये शो होगा, ठीक है, 299 रुपीज़ का ये शो होगा, ठीक है।
फिर बाद में जो कस्टमर बाय करेगा वो 299 में शो होगा। तो ये वाला आपको मेंशन करना है जो कस्टमर बाय करेगा जो प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्वांटिटी। अभी मेरे पास ये जो प्रोडक्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, उसका मेरे पास कितना क्वांटिटी, जैसे मेरे पास 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है उसके पास, ठीक है। तो मैं उसका 100 क्वांटिटी डाल दे रहा हूँ, मतलब सिंगल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ मैं, ठीक है, बट क्वांटिटी मेरे पास 100 है, ठीक है। तो वो मैंने 100 क्वांटिटी डाल दी। आइटम न्यू है, न्यू मैंने डाल दिया कि हाँ नया है, ठीक है। कंट्री मैंने इंडिया डाल दिया। और एच एस एन कोड, एच एस एन कोड आपको जीएसटी में मिलता है या फिर आप इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं इसके प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूँ तो इसका एच एस एन कोड मैंने सर्च किया हुआ है, तो ये एच एस एन कोड मैं इसमें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। एच एस एन कोड ये डाल देना, ये मैंडेटरी है। 1-1.5 साल पहले ये मैंडेटरी नहीं था, बट अभी मैंडेटरी कर दिया है अमेजोन ने, ठीक है। अभी एमआरपी भी हमने डाल दिया। लास्ट फुलफिलमेंट चैनल, फुलफिलमेंट चैनल ये हमेशा आप इजी शिप सेलेक्ट करो। इजी शिप, ये जो आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, इसका मतलब मैं यहाँ से पैक करूँगा और जो अमेज़न का बंदा है वो आके मेरे घर से लेके जाएगा या फिर आपके ऑफिस से लेके जाएगा। तो हमेशा ये माई इजी शिप ही रखना, विच इज़ आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, ठीक है। यही सिलेक्ट करना न्यू सेलर्स के लिए। और ये जो अमेज़न का है सेकंड पार्ट, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें वो एफबीए जिसको बोलते हैं, फुलफिल बाय अमेज़न, जिसमें आप अमेज़न को दे देते हो अपने 10, 50, 100 क्वांटिटी, वो अपने वेयरहाउस में रखता है और वेयरहाउस से वो जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो वेयरहाउस से वो दे देता है। तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो मैं आने वाली वीडियो पे बताऊँगा जब ये आप मेंशन कर दोगे कि आपको वैसा एफबीए का भी वीडियो चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका क्वांटिटी 100, फिर यहाँ पे सेव करना है, सेव कर दीजिए। या फिर और भी डिटेल्स डालनी है। अभी ये इमेजेस है, इमेजेस बहुत आप ऐसा अट्रैक्टिव डालना जिससे कस्टमर्स फटाक से अट्रैक्ट हो जाए, देख के उनको अच्छा लगे। जैसे मैंने ये इमेज ही लिया हुआ है, इमेज आप इतना डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि इन्होंने डाला हुआ इमेज, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपना ब्रांड नेम भी डाल दिया हुआ है, ठीक है। ये सो यहाँ पे इमेज मैंने डाल दिया। उसके बाद में आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपको मेन पार्ट होता है बुलेट पॉइंट। मैं डिस्क्रिप्शन में एक्स वाई जेड डाल देता हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड डाल देता हूँ। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, समझो आपने कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाला। अब ये डिस्क्रिप्शन शो कहाँ होता है, डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे शो होता है, ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप डालोगे तो बायर पोर्टल पे यहाँ पे शो होता है नीचे, ठीक है। अब मेन मैं बुलेट पॉइंट्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बुलेट पॉइंट ये एकदम टाइटल के नीचे और वेरिएशंस के नीचे ही शो हो जाता है अबाउट दिस आइटम। तो ये बुलेट पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कस्टमर्स नीचे नहीं जा रहे, जो बायर होता है वो नीचे नहीं जा रहा है देखने के लिए, वो पहले तो फर्स्ट आपको पेज पे ही देखेगा। उस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइटल देखेगा, इमेजेस देखेगा, उसके बाद में आपके प्राइस देखेंगे और फिर बाद में बुलेट्स पॉइंट देखेगा। तो बुलेट्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में यूनिक क्या है वो। बुलेट्स पॉइंट्स एक लिमिट तक ही डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कितने बुलेट्स पॉइंट्स ही दिख रही है, इतने बुलेट्स पॉइंट्स ही डाल सकते हैं। देखें, इतने बुलेट्स पॉइंट्स ही आप डाल सकते हैं, ये भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं ये सब रिमूव करने का, फिर हम आते हैं वाइटल इन्फो। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर ये मैंने डाल दिया है और 4321, ठीक है, 11। ये मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, जैसे आपका कोई फैक्ट्री है, आप प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसमें बारकोड लगाते हो, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर डालते हो, ठीक है। तो पार्ट नंबर आपको वो डालना है वो प्रोडक्ट्स पे, और ये भी यहाँ पे भी ये मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद में आप फैक्ट्री है तो आपको मालूम रहेगा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर क्या होता है। नहीं तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है तो आप कुछ भी अपने हिसाब से एक पार्ट नंबर डाल सकते हो अपने आइडेंटिफाई, ये कस्टमर्स को शो होता है, बट आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पार्ट नंबर डाल देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है। सेकंड मॉडल नंबर, मॉडल नंबर ये होता है कि कभी भी हम जैसे कोई फ़ोन ले रहे हैं, जैसे रेडमी का रेडमी 9A, रेडमी 8A, रेडमी 7, 6, तो ये मॉडल नंबर में आ जाता है। जैसे एक ही ब्रांड का बहुत सारे मॉडल नंबर, तो ये कौन सा मॉडल नंबर है, जैसे एप्पल 11, एप्पल 12, एप्पल 11s, एप्पल 14, ये सारे हैं। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, प्रो करके डाल देता हूँ, ठीक है। मॉडल नंबर, आइटम नंबर, नंबर ऑफ आइटम, आप इसमें क्या दे रहे हो, कितने आइटम्स दे रहे हो, मैं एक ही आइटम दे रहा हूँ। जैसे ये स्टैचू है तो मैं एक ही स्टैचू दे रहा हूँ, अगर वो प्रोडक्ट बाय करता है तो ये एक ही स्टैचू दे रहा हूँ, ना कि इसमें बॉक्स में मैं 10 स्टैचू दे रहा हूँ उसको। तो हमेशा ये 1 रखना है, ठीक है। यूनिट काउंट भी 1 रखना है। और यूनिट काउंट टाइप ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये स्टैचू है तो ये तो मैं ग्राम में नहीं दूंगा, ना लीटर में, ना मिलीलीटर में। ये जो लीटर्स वगैरह हो गए वो जैसे कोई लिक्विड है, जैसे दूध है, वो सारी चीज़ों के लिए होता है, ये हमारे लिए नहीं होता है, ठीक है। फिर हम
हमेशा इसके अंदर मोस्ट ऑफ पीपल्स क्या सिलेक्ट करते हैं, पीस। ठीक है, पीस सिलेक्ट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमेशा एक पीस जैसे हम दे रहे हैं, तो यूनिट काउंट टाइप एक पीस हम लोग इसको दे रहे हैं। ठीक है, बायर को। अब इसके अंदर आ रहा है साइज। साइज आप मैनुअली भी डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, ठीक है, वो डाल सकते हो। जैसे मैं स्टैंडर्ड साइज डाल दे रहा हूँ। ठीक है, मटेरियल टाइप, जो आपका मटेरियल आपने किससे बनाया, प्लास्टिक से है, मेटल है, या फिर क्या है, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा फाइबर ग्लासेस जैसा, या फिर सिरामिक डाल देता हूँ। मैं सिरामिक से ये मटेरियल बना हुआ है। नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसके साथ आप कितने बॉक्सेस में, तो एक ही बॉक्स, एक यूनिट है तो एक ही बॉक्स जाएगा। ठीक है, बाई यूजली मैंने एक बॉक्स। फैब्रिकेशन, अगर आपका कोई ये वूल है, फूर है, फिर बाद में बम्बू, अगर अपने इसमें फैब्रिकेशन मटेरियल इसका है तो डाल दीजिए, वरना नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। ठीक है, कलर कौन सा, अभी इसका कलर मैं समझो इसका कलर गोल्डन है, तो मैं यहाँ पे गोल्डन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। ओके, गोल्ड गोल्ड कलर का है तो मैं गोल्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वेरिएशन यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ से ओपन मत कीजिए, सिंगल लिस्टिंग कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेरिएशंस के बारे में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, समझो एक कंपनी, जैसे इसकी इसकी कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ये देख रहे हो, इसकी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पे ग्लोबल, ये ग्लोबल वाली कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह सारा चीज़ देखो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे लोग नंबर भी डालते हैं, जैसे ये नंबर है तो आप ये नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कोई किसी को भी डायरेक्ट भी लेना होगा कांटेक्ट कर सकता है, तो ये नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी मेरा, मैं इसे ये नंबर मेंशन कर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। जैसे ये ग्लोबल मेरा कंपनी है और ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद में ये लेंथ, हाइट, विड्थ, जैसे मैंने इसका, और ये सब ध्यान रखिए सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, जैसे इसका मैंने ये लेंथ, हाइट, विड्थ ये डाल दिया। ठीक है, अब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये कुछ एरर होगा तो मुझे दिखा देगा, या फिर सेव। अभी देखिए मुझे एरर शो कर दिया। अभी प्रोडक्ट एंटिटी में ब्रांड नेम ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, जेनरिक में डाल दूंगा। ठीक है, अब जेनरिक में डालने के बाद देखिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है क्या, जेनरिक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको ये जेनरिक में स्पेसिफाई, 1 मिनट, मैं इसको ब्रांड नेम एल है। ठीक है, और ये मैंने कुछ टेम्पररी डाला, इसकी वजह से बहुत इश्यूज हो गए। और 1 मिनट रुकिए, ब्रांड नेम एल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सारा डिटेल्स ऐसे डाल के, ठीक है, इसको सेव कर दीजिए। मेरा सिर्फ ब्रांड नेम का इशू है, वो मैं बाद में सॉर्ट आउट कर लूँगा। आपको ये सारे डिटेल्स डाल के सेव कर दीजिए। इसमें से भी कुछ अब डिटेल्स नहीं आपको पता चल रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना जो चीज़ आपको नहीं समझा है। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू करोगे, फिर आपका ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे इन्वेंट्री में आपको शो हो जाएगा। देखिए मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाओगे तो यहाँ पे आपको शो होना थोड़े टाइम में चालू हो जाता है, कभी कभी 5-10 मिनट में दिखता है, तो वो दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, और कुछ आपको जो भी रहेगा आप मुझे एक बार कमेंट में मेंशन कर देना। ठीक है, मैं आपको इसको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।